द 5 फेसेस ऑफ जीनियस। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहती है द सीयर, यानी सीयर लोगों की कुछ ट्रेड्स बयान की हैं। नंबर 1, द सीयर थिंक इन पिक्चर्स। नंबर 2, दे सी कोहेरेंस इन इनकोहेरेंट थिंग्स। नंबर 3, they ask very deep and uncomfortable questions. Number 4, they are misunderstood or rejected people. Number 5, they speak less but say more. Number 6, they live a very simple life. Number 7, they inspire others to make progress. Number 8, they balance or they keep balance between wisdom and humility. आखिरी बात, सीयर जो लोग होते हैं दे आर पीपल ऑफ आइडियाज रादर देन वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 फेसेस ऑफ जीनियस को। साथियों, ये एनेट मोजर वेलमैन साहिबा की किताब है और ये अपनी तर्ज या अपनी नौइयत की एक बड़ी अनोखी किताब है। इस किताब में हम ये सीखेंगे कि जीनियस लोगों की कितनी टाइप्स होती हैं, या हम ये सीखेंगे कि जीनियस लोग 5 तरह के होते हैं। ठीक, पहली जो किस्म राइटर ने बयान की है वो है द सीयर। आम लफ्जों में हम ये कह लेते हैं कि देखने वाले। सी होता है ना देखना, देखने वाले, यानी ये बसारत वाले लोग होते हैं, ये बसीरत वाले लोग होते हैं, ये आंखों वाले लोग, ये आइडियाज वाले लोग होते हैं, ये पिक्चर्स वाले लोग होते हैं। ठीक, तो इनकी पहली खूबी पता क्या है कि द सीयर थिंक्स इन पिक्चर्स और इमेजेस। ये जो सीयर बंदा होता है ना, यानी ऐसा जीनियस जो आंखों का इस्तेमाल करता है और अपनी इमेजिनेशन से काम लेता है, यानी द सीयर्स थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स। ये इनकी पहली खूबी है। ठीक, ढूंढिए आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो पिक्चर्स में सोचते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, उनके ऊपर वर्ड्स जो है वो असर नहीं करते, उनके ऊपर पिक्चर्स विजुअल्स असर करते हैं, जो वो देखते हैं वो समझते हैं। नंबर 2, राइटर ने कहा दे सी कोहेरेंस इन यानी वो चीज़ों बेतरतीब चीज़ों में से तरतीब तलाश कर लेते हैं, यानी दे सी कोहेरेंस इन इनकोहेरेंट थिंग्स। यानी बेतरतीब चीज़ें होगी ना तो उनमें तरतीब उनको नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये उनकी खूबी है। जब किसी आर्टिस्ट से पूछा जाए ना, ये बहुत पुरानी बात है, अब तो मुझे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद, वो कहते हैं कि मैं जब किसी पत्थर को देखता हूँ ना तो मुजस्समा बनाने के लिए तो मुझे पत्थर खुद बताता है कि मुझे यहाँ से तराशना है आपने, तो मैं ये शेप बनूंगा, है ना। तो मतलब ये है कि दे आर द पीपल ऑफ कोहेरेंस। वो इनकोहेरेंस चीज़ों, यानी हम मैं कह लूँ ना स्क्रैप, वो स्क्रैप में से भी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, यानी गैर मुस्तअमल चीज़ें, बेकार चीज़ें, उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक, तो दे सी कोहेरेंस इन इनकोहेरेंट थिंग्स। नंबर 3, राइटर कहती हैं कि दे आस्क वेरी डीप बट अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। अच्छा, ये बड़ी खूबी वाली बात है, डीप क्वेश्चंस पूछना और अनकंफर्टेबल कर देना, ये द सीयर की खूबी है।
क्योंकि जो वो देखते हैं और जो उनको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है उसमें तजाद वो ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आप उनको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं उनमें और जो आप वो कर रहे हैं उनमें वो फर्क बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं, आसानी से तलाश कर लेते हैं। ठीक, तो वो बड़े डीप क्वेश्चन पूछते हैं। ये बड़े औखे लोग होते हैं, डिफिकल्ट पीपल, दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल देम। उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके ऊपर वर्ड्स तो असर करते नहीं है, लफ्जों के तो बनते ही नहीं है। उनको अल्लाह ने उनकी जीनियस बनाई ही पिक्चर्स वाली है। वो रोनी सूरत को देख लेंगे, वो मजबूरी को जांच लेंगे, भांप लेंगे, मजबूरी को देख के जानेंगे, सुन के नहीं जानेंगे। ठीक है ना, परेशानी को देख के परेशान होंगे, परेशानी को सुनकर उनका असर ही नहीं होगा। ठीक, तो आपके आसपास आपके भाइयों में, बहनों में, बच्चों में, बड़ों में, छोटों में ऐसे लोग होंगे जो होंगे बड़े कठोर, जिनके ऊपर आपकी बातों का असर ही नहीं होता, लेकिन होंगे अंदर से बड़े सेंसिटिव कि चीजों को देख के भांप लेते हैं। ठीक है, तो तलाश करें ऐसे लोगों को, आपको मजा आएगा, यकीन करें। रीड योर पीपल अराउंड यू, यू विल एंजॉय इट इंशाल्लाह। आगे देखें, राइटर कहता है कि नंबर 4, दे आर मिसअंडरस्टूड और रिजेक्टेड पीपल। जिंदाबाद। ये जो द शेयर लोग होते हैं ना, ये इस तरह के जीनियस होते हैं कि इनको हमेशा या अक्सर औकात मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ये मिसअंडरस्टूड रहते हैं, मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं। ये बेचारे कुछ कहते हैं, लोग कुछ समझते हैं। ये कुछ समझाना चाहते हैं, लोग उसको कुछ समझ रहे होते हैं, इसलिए ये रिजेक्टेड पीपल ही समझे जाते हैं। या तो वक्त से बहुत आगे चल रहे होते हैं, ठीक, या तो वक्त से बहुत पीछे चल रहे होते हैं। जैसे आज का दौर है ना, आज के दौर में जरा इखलाकियात जरा पीछे रह गई हैं, तो बहुत सारे जो वो लोग जो इखलाकियात को पकड़ के रखे हुए हैं ना, तो वो पिछले दौरों की बात करते हैं। ठीक, लेकिन जो लोग मॉडर्निटी वाले हैं वो आगे का सोचते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि दे आर मिसअंडरस्टूड और रिजेक्टेड पीपल। ढूंढिए अपने आसपास ऐसा कौन सा आपका कजन है, ऐसा कौन सा आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है जो मिसअंडरस्टूड रहता है। ठीक है, आप गौर करेंगे तो वो ठीक होगा, लेकिन एनवायरनमेंट में सेट ही नहीं हो रहा, वो फिट ही नहीं हो रहा, वो उसका क्या करे बंदा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो जीनियस है, और जीनियस भी है द सीयर, बसारत वाला, बसीरत वाला, देखने वाला, इमेजेस वाला, कोहेरेंस वाला, विजुअल्स वाला। ठीक है, अनकंफर्टेबल कर देने वाला, अनकंफर्टेबल रहने वाला, डीप थिंकर। ठीक है, वो सोचता है तो इमेजेस में सोचता है। तो आगे आ गया जी, नंबर 5 कहते हैं दे स्पीक लेस बट से मोर, यानी उनकी खामोशी बातें करती है, गूंजते सन्नाटे वाले लोग होते हैं ये। ठीक है, यानी ये लोग बात कम करते हैं लेकिन उनकी बात में असर ज्यादा होता है, उनकी बात में बात ज्यादा होती है, उनकी बात का जो है अहमियत ज्यादा होती है। ठीक, दे स्पीक लेस बट से मोर, थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात कर जाने की खूबी होती। ठीक, नंबर 6 राइटर कहता है कि दे लिव सिंपल लाइफ। हाय हाय, दे आर द पीपल ऑफ सिंप्लिसिटी। वो सादगी वाले लोग होते हैं, सादा से लोग होते हैं। हमने रेबल पढ़ा था किसी जमाने में, ठीक है ना जी। इसी तरह ये लोग होते हैं सादगी, सादा। जैसे देखे ना, जब वो कोहेरेंस को तलाश करेंगे, ठीक है, तो सादगी वाले होंगे। तो अगर उनकी जिंदगी में कम्प्लेक्सिटी होगी तो वो तो फंसे रहेंगे अपनी कम्प्लेक्स चीजों को सीधा करने में, है ना। तो दे आर द पीपल ऑफ सिंप्लिसिटी, वो सादगी वाले लोग होते हैं, सादा सादा से। ठीक, नंबर 7
दे इंस्पायर डीप चेंज इन अदर्स, वो दूसरों में बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं, दूसरों को उकसाते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, दूसरों को बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ने की तरगीब दिलाते हैं। ठीक है, सिंपल लोग हैं। हाय हाय, द उमर सीरीज देखिएगा, यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। ठीक, आगे जी राइटर कहता है कि कहती हैं कि दे कीप बैलेंस बिटवीन विजडम एंड ह्यूमिलिटी। ये बड़ी कमाल बात है, यानी उनकी विजडम और उनकी आजिज़ी, उनकी इज्जत नवाजी, उनकी खुददारी, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, कहते वो लॉजिक यानी विजडम को और इखलाकियात को बैलेंस करके चलते हैं। ये उनकी खूबी है, यानी वो अगर पैसे की दौड़ में लगे हैं तो इखलाकियात और नामाकूल हरकत को मिक्स नहीं करते, यानी जायज़ और नाजायज़ बातों को इकट्ठी नहीं करते। ठीक है, यानी दे आर द पीपल ऑफ मोरालिटीज़, वो मोरालिटीज़ वाले लोग होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपनी विजडम और अपनी ह्यूमिलिटी यानी हेड एंड हार्ट को साथ साथ लेके चलते हैं। वाह वाह, क्या जुमला आया। ठीक है, दिल और दिमाग, हेड एंड हार्ट को साथ साथ लेके चलते हैं, इनमें बैलेंस रखते हैं। और आखिरी बात, राइटर कहती हैं कि दे आर द पीपल ऑफ आइडियाज रादर देन वर्ड्स, यानी ये वो लोग होते हैं जो आइडियाज वाले लोग हैं। वर्ड्स वाले लोग ये नहीं होते, ये वर्ड्स वाले नहीं है, लफ्ज इन पर असर नहीं करते हैं। विजुअल्स, इमेजेस, पिक्चर्स, हालात, वाकयात इन पे असर करते हैं। बुढ़ा बाप नसीहतें कर करके बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं सुनते उसकी, क्योंकि वो लफ्ज बोल रहा होता है। लेकिन जब वो बेचारा मर जाता है तो उस मरे हुए को देखते हैं तो बदल जाते हैं, यानी इमेज को देखा, पिक्चर को देखा तो उसको बदल गए। बेचारा वो नसीहतें करते करते फोत हो जाता है। अब वो नसीहतों के बाद जब देखते हैं कि अब्बा जी तो फोत हो गए, अब क्या करना है, क्या अब्बा ठीक था यार, ठीक है, अब बाबा जी ठीक थे, अब वो अपने आप को बदल लेते हैं। हमने ऐसे कई लोगों को देखा कि जिनके पेरेंट्स बेचारे उनके ऊपर जो है वो सर खपाते हुए बेचारे दुनिया से चले गए, लेकिन वो वालिदैन बेचारे गए हैं दुनिया से तो उन्होंने तरक्की करना शुरू कर दी, वो सीरियस हो गए, वो बेहतरीन होना शुरू हो गए। ठीक है, तो जी साथियों, ये थी आज की हमारी इल्म की बातें। जज़ाकल्लाह।